पहली दफ़ा कैमरा के सामने आई एंड आई वाज लाइक ब्लैंक, अलीज़ गोना किल मी फॉर दिस अगर मैं बताऊँ। इनको इंस्टीट्यूट कहती हूँ, स्कूल कहती हूँ, क्योंकि जब आप इनके साथ काम करते हैं आप सीख के निकलते हैं। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया, यू आर वाचिंग मी ऑन फुशा मैगज़ीन। और आज जो हमारी गेस्ट हैं उनके प्रोजेक्ट्स के नाम अगर मैं लूँ तो उसमें आएगा दम पुख्त और अंग्रेज़ा, फैसला, खसारा और आजकल है नीली जिंदा है। तो हमारे साथ हैं आज सोनिया मिशाल। हाय सोनिया, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? सलाम, ठीक ठाक, थैंक यू फॉर हैविंग मी। नहीं, थैंक यू सो मच। मुझे पता है कि इस वक्त आप बहुत बिजी हैं, शूट के दिन चल रहे हैं, गर्मी बहुत है कराची में, इस्लामाबाद से आने वालों को तो और भी लग रही है, एंड आपने फिर भी हमारे लिए टाइम निकाला है, तो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम लविंग योर लुक एंड योर आउटफिट। मैं जेलस हो रही हूँ, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं पहन लूँ और मैं ऐसे बाल बना लूँ, यू नो। I loving it. I feel like I went back into the 80s और Spice Girls वाला एक मैंने। बट कितना अच्छा चेंज लगा है ना, बिकॉज मैं सोनिया से यही शेयर करी थी कि कल जब मैं इंटरव्यू के लिए सोची थी मैं क्या पहनूं, तो मैंने कहा सोनिया इतनी सिंपल तैयार होती है, जितना भी मैंने देखा मैंने कहा बेटा ज़्यादा ड्रेसअप होने की जरूरत नहीं है, एंड सोनिया आई इतने स्टाइल से, मैंने कहा नाइस। पर एक्चुअली ऐसा हो रहा है कि जब से नीली स्टार्ट किया मैंने मेकअप को हाथ भी नहीं लगाया और मैंने बाल भी नहीं बनाए उसमें, तो अब मैं खुद थोड़ा बोर हो गई थी। ऐसा क्या, चलो थोड़ा सा तो बिल्कुल बनता है, थोड़ा सा रेडी होना बनता नहीं, और बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी नाइस। बट वैसे आप आर यू अ पर्सन जिसको शौक है कपड़ों का, मेकअप का, बाल का? एक्चुअली मुझे बहुत शौक था मेकअप का, कपड़ों का तो अभी भी है, जूतों का बहुत है, अच्छा। मेकअप का बहुत था। बट जब मैंने काम स्टार्ट किया और जब फिर मेकअप करना शुरू किया, एंड देन यू नो व्हेन यू आर वेयरिंग मेकअप 24/7, तो फिर वो आप कहते हैं कि बस अब नहीं और नहीं, एंड स्पेशली आई हैव अ वेरी सेंसिटिव स्किन, ओह गॉड, तो वो मेरे लिए फिर वो एक कर्स बन गया। फिर आई वाज लाइक नहीं, और अब जब नीली आना, आई वाज लाइक ओह थैंक गॉड आई डोंट हैव टू डू मेकअप इन दिस। तो ये अच्छा, आप उसमें मेकअप के बगैर नहीं, जितना हम देख रहे हैं, यस, बीच में आप कहीं कहीं देखेंगे कि कहीं कहीं हुआ हुआ है, बट दैट वाज स्टार्ट के वो दिन थे। आई वाज स्टिल फिगरिंग आउट सिंबल, आई वाज स्टिल फिगरिंग आउट उसका कैरेक्टर। बिफोर स्टार्टिंग मेरी कासिम भाई से बात हुई और हमने डिसाइड किया कि हम बिल्कुल नो मेकअप लुक करेंगे, लेकिन नो मेकअप लुक के लिए भी आपको थोड़ा बहुत मेकअप करना पड़ता है, यू नो, फॉर द कैमरा यू नीड इवन स्किन टोन और वो सब कुछ। तो फिर मेरे दिल में आई थिंक थोड़ा सा शैतान आया हुआ, मैंने कहा हल्का सा आईलाइनर लगा लेती हूँ, उसको स्मच कर लूँगी, पता नहीं चलेगा, और यू नो इस तरह की चीज़ें, तो वो कहीं कहीं नज़र आएगा। लेकिन फिर जब मैं वो करके सीन में गई, I just couldn't perform knowing कि I had makeup on. Okay. वो आपको कैरेक्टर में आ नहीं रही थी क्योंकि वो सीन उससे रो रहे हैं और मस्कारा और आईलाइनर लगा रहे हैं। वो इस तरह के थे कि I was like नहीं, ये सिंबल मेकअप उसको पता भी नहीं है कि मेकअप क्या है। सीन किए उतार के नहीं, बस वो फिर जाने दिए, लेकिन फिर उससे एक लेसन लिया कि अब कुछ नहीं करना। बट आप आर यू वन ऑफ दोज जो सीन करके जाके फिर देखती हैं स्क्रीन पे के पीछे कि मैं कैसी लग रही हूँ, ये शॉट कैसा आया था, मैंने एक्सप्रेशन सही दिए एंड दे, या यू ट्रस्ट द डायरेक्टर एंड यू से कि बस हो गया खत्म, अब मैं जा रही हूँ? I trust Qasim. I trust him with all my heart because he knows more than us कि क्या चाहिए और क्या शॉट है। Even if you're not looking good, वो एक जो शॉट की रिक्वायरमेंट है उसमें अगर if you need to look bad, तो you need to look bad. तो वो I trust Qasim. हाँ, कभी कभी हम जब कोई बहुत मज़े के सीन करें, हाई स्पीड, स्लो मोशन, तो वो फिर बाद में देखने का मज़ा आता है, ऐसे ही आपको थोड़ा सा वो पंप अप करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या हुआ 2 साल तक कहाँ थी सोनिया? बीच में ये 2 साल का गैप आया, 2 साल, 1.5 साल का। लास्ट कौन सा था, फैसला? लास्ट नहीं, या उसके बाद दिल वाला था? नहीं, मेरा था हम के साथ था तू इश्क है। ओके, तू इश्क है with Ali Kazmi and Faizan Khwaja. I did a serial with them and उसके बाद I took a break. I was planning to take a break for quite some time. I don't know, something happened, अल्लाह की तरफ से चीज़ें होती हैं। तो उसके बाद I took a break and I was just done with the routine के projects. I was done with सास बहू, और वो भी जो ड्रामा किया था, मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, बट वो भी एक वही चीज़ थी, लव ट्रायंगल, एंड आई प्लेड अ नेगेटिव रोल इन इट, एंड विच आई डोंट माइंड डूइंग, बट वो ठीक तरह से पोर्ट्रे नहीं किया गया था। सो आई वाज वेरी हर्ट अबाउट इट, और वो मैंने इतना अपने ऊपर उसको एज अ बर्डन मैंने ले लिया। आई लिटरली वेंट इनटू डिप्रेशन एंड आई वाज लाइक आई वांट टू गो बैक होम, और अब मैं वेट करूँगी, अब मैं भागूंगी नहीं काम के पीछे, नाउ आई विल लेट वर्क कम टू मी। सो दैट्स व्हाट आई डिड। मैं घर गई और फिर उन्हीं दिनों में कोविड भी आ गया, तो वो एक नेचुरली एक सब कुछ स्लो हो गया सबके लिए ही।
तो फिर मैंने अल्लाह ताला से बात की, मैंने कहा अल्लाह ताला नवंबर की डेडलाइन आपको दे रही हूँ सो नवंबर तक if this is what I'm supposed to do, तो नवंबर तक you'll give me a project. And यही हुआ, अक्टूबर started और मुझे कॉल्स आना शुरू हो गई माशाल्लाह. बट एवरीवन उन 2 सालों में मुझे सब ने कहा कि डोंट डू दिस, ब्रेक मत लो, बिकॉज माशाल्लाह वी हैव सो मच टैलेंट. आप हटते हैं तो आपके जगह पे हो जाती है, हो जाता है. That's true. तो एवरीवन वाज लाइक ना लो, गायब हो जाओगी, लोग भूल जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. ना आई वाज लाइक दैट्स फाइन बाय मी, बिकॉज आई वांट टू सैटिस्फाई माय क्रिएटिव साइड instead of doing all these routine के projects. So that's why I took ये मुझे a break. बड़ी इंटरेस्टिंग आपकी बात है, क्योंकि मेरा एक सवाल भी मैंने आपके लिए लिखा था कि जैसा आपने ये बोला और आपने कहीं और पहले भी बात बोली है कि आप थक गई थी वही स्क्रिप्ट्स करते करते. आई नो कि आपके मेजर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं. कहाँ वो पॉइंट आता है जहाँ स्क्रिप्ट आता है एंड आप कहती हैं अच्छा मैं इतने तक कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगी, क्योंकि वही बात ना चली 1.5 साल तो आपने निकाल लिया था, इससे आगे अगर 3 साल हो जाते या कुछ आते तो वो कुछ है दिमाग में था सोनिया के कि इस पॉइंट तक मैं कॉम्प्रोमाइज़ करूँगी ताकि मैं बिल्कुल ही बेरोज़गार ना हो जाऊँ, इस फील्ड से ना निकल जाऊँ, या नहीं सोचा था बल्कि कि नहीं आई एम येस और नो, दिस वे और दैट वे, मैं मिडिल का नहीं लूँगी? हाँ, मैं मिडिल का, दिस वाज लाइक नेवर एन ऑप्शन फॉर मी, बट माय फेथ इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. आई नो कि मेरे लिए हमेशा अच्छा ही होता है, बिकॉज यू नो माई कनेक्शन विद गॉड, आई नो वो किस तरह का, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग. एंड ये बातें आपको तब पता चलती हैं जब बचपन से आपका एक पैटर्न बना हो कि आपके अगर कुछ आपके ब्लॉकेज हुई हो तो वो किस तरह से खुल जाती है. सो आई न्यू कि ये भी एक ब्लॉकेज है, बट ये मेरी बेहतरी के लिए है. ये जो 2 साल थे, इट वॉज फॉर माई बेटरमेंट, बिकॉज आई फोकस्ड ऑन माई सेल्फ. 2015 से आई वॉज वर्किंग और अपने लिए, फैमिली के लिए टाइम ही नहीं था मिला. तो वो 2 साल मैंने खुद को दिए, फैमिली को दिए, सबको दिए. उसमें मैंने और भी सोचा कि अगर नहीं होता तो मैं किस चीज़ पे फॉल बैक करूँगी, क्या करूँगी. फिर वही मैंने बात अल्लाह ताला से किया, वाज लाइक नवंबर इज योर डेडलाइन, नॉट माइन, योर डेडलाइन. मैंने ये टिप पकड़ ली है, मैंने भी अल्लाह ताला से ही बात करनी है कुछ प्रोजेक्ट्स के, ये डेडलाइन अल्लाह ताला इस वक्त मेरे हाथ में ये चीज़ आ जानी चाहिए, यू नो. तो अल्लाह ताला ने सुन लिया माशाल्लाह. और मैं सबको यही कहती थी यार कि ठीक है, अगर लोग भूल जाएंगे तो इट्स फाइन, इट्स मेंट टू बी लाइक, बिकॉज आई वाज नेवर राबिया इन द रेस के मुझे फेमस होना है और मुझे पैसे कमाने हैं और मुझे यू नो हर ड्रामे में, हर टीवीसी में होना है. आई वाज नेवर इन दैट रेस. तो शायद इसीलिए मेरे लिए ईजी था करना, मेरे लिए ब्रेक लेना ईजी था, सिर्फ इसीलिए, बिकॉज आई वाज नॉट रनिंग आफ्टर फेम और सक्सेस, स्टफ लाइक दैट. मुझे बस अच्छा काम करना है, शौक पूरा करना है, बिकॉज बहुत क्रिएटिव काम है जो हम करते हैं, बहुत क्रिएटिव काम है. हाँ, जब आप रेपिटेशन आ जाए काम में तो फिर वो बोरिंग हो जाता है और मैं बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट भी हो जाती हूँ. तो फिर यही हुआ, स्क्रिप्ट्स आप एक पढ़ी तो वो यहाँ से थोड़ी सी चेंज थी, वो वाली पढ़ी तो वो यहाँ सेम था सब कुछ, बट कुछ इधर उधर से थोड़ा सा चेंज था. I was like नहीं यार, नहीं, not anymore, this is not fair to me, because again I don't want to be you know compromising. जो चीज़ शौक के लिए करें उसमें खुश ना हो तो फ़ायदा क्या. आपने 2015 में स्टार्ट किया, राइट? उसी साल संगत, आपका पहला नहीं दूसरा या तीसरा प्रोजेक्ट था? तीसरा प्रोजेक्ट, राइट? I mean that was a huge success, है ना? And I didn't know at that time. हाँ, कि आपको खुद भी शायद नहीं कि किस प्रोजेक्ट में हाथ डाला है और क्या अपॉर्चुनिटी मिली है, you know? बट संगत तो इतना, उस पर एक तो डिस्कशंस बहुत हुई और वो बहुत देखा गया माशाल्लाह से एंड एवरीथिंग. आई हैव सीन योर परफॉर्मेंस, इतनी अच्छी उस वक्त भी दी थी और मुझे याद है आप संगत से. So bad. You really think so? मुझे तो अच्छा लगा था. I think so. अच्छा पता नहीं, खैर मुझे तो खैर अपनी चीज़ कभी पसंद नहीं आती है, to be honest. सवाए दमपुख्त के, I don't like any of my work. But संगत में I was not polished. I was not trained. मुझे ठहराव मेरे अंदर नहीं था. मुझे नहीं पता था कि you know आंखें कब उठानी है और कब नीचे करनी है और कब ये सब कुछ. ये सब चीज़ें मुझे उस प्रोजेक्ट में सिखाई गई. काशिफ भाई इज़ एन इंस्टीट्यूट, वो आपको सिखाते हैं, मतलब अगर उन्होंने आपके अंदर पोटेंशियल देखी हो तभी आपको कास्ट करेंगे. ठीक है. एंड ही सॉ समथिंग इन मी, उन्होंने मुझे कास्ट किया और मैंने वो कर दिया बस प्रोजेक्ट. फिर उसके बाद पता चला कि क्या किया है मैंने, लाइक द
क्या मतलब क्या अपॉर्चुनिटी इस आई प्रोजेक्ट कैसे का। थी संगत की आपके पास? आई थिंक आई वाज मेरे जियो का एक प्रोजेक्ट ऑनर गया होगा, और फिर यही होता है जब आपके प्रोजेक्ट ऑनर जाते हैं तो पीपल स्टार्ट टू कॉल यू। तो उन्होंने कहीं देखा और उन्होंने कॉल किया। काशिफ निसार की खुद कॉल आई नहीं, थी? खुद कॉल नहीं आई, मतलब प्रोडक्शन से हाँ आई थी। प्रोडक्शन से कॉल आई, देन आई वेंट एंड आई मेट हिम, और उसी तरह उन्होंने स्क्रिप्ट रखा सामने और उन्होंने कहा बेटा पढ़ो। आई वाज लाइक काशिफ भाई उर्दू नहीं पढ़ी जाती। अच्छा, तो इट्स लाइक ओके नो वरीज। तो फिर उन्होंने पढ़ा और उन्होंने मुझे कहा एक लाइन पढ़ो, ये पढ़ो। तो वो पढ़ के फिर उन्होंने कहा हाँ ठीक है, ये चलो सही है, ठीक है, अभी तो तुम थोड़ा वीक हो बट कम ऑन सेट, हम इसको सही करेंगे। ओके, उन्होंने पढ़ा के देखा आपको देखा, कि ये कर of सकती है या course, नहीं कर of सकती course, है। हाँ। of course. लेकिन उस वक्त आपको अंदाज़ा था कि आप काशिफ निसार का प्रोजेक्ट कर रही हैं, ये हिट किया था? I had no idea. I had no idea because I think तब तक मैं इतना सीरियस भी नहीं थी। हाँ, बहुत नई थी ना इंडस्ट्री में। नहीं थी, I was a kid. मैं इतना सीरियस भी नहीं थी, मुझे एक्टिंग करनी भी नहीं थी। इट केम टू मी लिटरली ऐसे, बस आ गई मेरे सामने एक अपॉर्चुनिटी और मैंने वो कर लिया। और फिर मैं पहला प्रोजेक्ट करके मैं थोड़ा सा डर गई। मैं अच्छा, ये तो रातों तक लेट काम भी होता है, सुबह सुबह जल्दी भी जाना होता है, और अपनी न्यू कमर्स की एज पर कोई से नहीं होती है, तो यू हैव टू डू व्हाट दे टेल यू टू डू। सो आई वाज लाइक अच्छा, मैं तो अखलौती बहन थी, मेरी तो सब बात मानते थे, यहाँ पे तो कोई बात नहीं है। तो ये क्या हो गया? तो फिर सेकंड प्रोजेक्ट के बाद आई वाज लाइक, फिर मैं नहीं, अब मैं नहीं करूँगी, अब नहीं करूँगी, बस थोड़ा सा नहीं, मेरे मतलब का काम नहीं है। बट देन अगेन आप फिर जब देखते हैं, जब आपका ड्रामा ऑनर चला जाता है, फिर जब उसका रिस्पॉन्स आता है तो फिर आप कहते चलो कर लेते हैं। तो जब पहचाने जाते हैं, जब तारीफ आती है, जब कमेंट्स आते हैं नीचे, तो लाइक अच्छा, आई थिंक वो एक नशा है जो चढ़ जाता है, तो आसानी से नहीं होता है, यू नो। बिल्कुल, दैट्स सो ट्रू। दमबख्त कैसे आया आपके पास? उफ, दमबख्त तो पता नहीं एक्चुअली कहाँ से आया। आई वाज इन कराची शूटिंग फॉर ख्वाब सराय, एंड मुझे कॉल आई कि लिटरली एक हफ्ते बाद शूट है, और काशिफ भाई डायरेक्ट कर रहे हैं, और दमबख्त नाम है और नमान एजाज है। तो और मेरा रैप अप हो रहा था, ख्वाब सराय वाज रैपिंग अप, आई वाज फ्लाइंग बैक टू लाहौर, आई यूज्ड टू लिव इन लाहौर बैक देन। मैंने कहा अच्छा, ना स्क्रिप्ट मेरे पास ना कुछ। तो हफ्ते के बाद आई वेंट स्ट्रेट टू द सेट। ठीक है, मतलब आई डोंट नो व्हाई, आई स्टिल डोंट नो व्हाई कि काशिफ भाई को क्यों लगा कि मैं कुलसूम का कैरेक्टर कर सकूंगी। आई स्टिल डोंट नो व्हाई, आई स्टिल नीड टू आस्क हिम दैट। बट आई वेंट ऑन सेट और उन्होंने मुझे वो पूरा उस कैरेक्टर का बताया कि बुर्का लेती है, काजल लगाती है, और उसका एक डायलॉग है कि इतनी बुरी नाक छुपा रही हो और इतनी प्यारी आंखें दिखा रही हो। सो दैट्स एक्चुअली, मुझे लगता है मेरे लिए लिखा गया, बिकॉज आई हैव अ बैड नोज। आई डोंट थिंक सो आई जेन्युइनली थिंक कि मेरे लिए लिखा गया था। बट या, आई वेंट ऑन सेट एंड इट स्टार्टेड। स्क्रिप्ट पहले नहीं पूरा पढ़ा था? मैंने नहीं पढ़ा था। अच्छा, और सेट पे पहुंची हो तभी आपने शुरू कर दिया? एग्जैक्टली। और फिर कुछ दिनों के बाद मेरा पहला सीन था नोमी भाई के साथ। उफ, क्या स्ट्रेस था, क्या एक्साइटमेंट थी? एक्साइटमेंट क्या थी? आई डोंट, रोलर कोस्टर था इमोशंस का, लाइक। और पहला सीन काशिफ भाई ने मेरा उनके साथ रखा था कि वो मेरे पास आते हैं और मैं यूं करके खड़ी हुई हूँ, और वो आके बस नो डायलॉग्स, नो नथिंग, मैं ऐसे बस खड़ी हुई हूँ और वो आके मेरा हाथ पकड़ते हैं, ही इज दिस क्लोज टू मी। मैं literally I was like shaking and I was like, oh my god, this man, इनकी energy, इनका aura, इनका character, legend है यार। और अभी सलाम दुआ भी नहीं उस तरह से हुई, मतलब। और काशिफ भाई ने आई थिंक जान के वो सीन रखा होगा जस्ट टू सी कि क्या किस तरह कितना ले सकते हो। और उन्होंने कहा एक ही दफा, वो कहते हैं ना, फेंक दो समंदर में तो खुद ही तैरना सीख जाएगी, उन्होंने कहा डाल दो इसको, ये सर्वाइव कर लेगी। लेकिन फिर इन दी एंड काशिफ भाई इज ग्रेट, नुमान भाई इज ग्रेट, दोनों आपको इतना सिखाते हैं कि आप इतना कंफर्टेबल हो जाते हैं। दे बोथ आर सो हम्बल, दे वांट यू टू लर्न। सबसे अच्छी जो उनकी बात है, दे वांट यू टू लर्न। उन्होंने मुझे भी सिखाया, उन्होंने बिलाल को भी सिखाया, उन्होंने आमना को भी सिखाया, जितने भी हमने बच्चे थे उस सीरियल में, उन सबको सिखाया। और हम सबकी इतनी अच्छी
बेस बनाती है। बेस बन गई। और एक्चुअली में वो फैमिली बहुत बड़ी थी दमपुख्त में, काफ़ी बड़ा। एक्चुअली फेल्ट लाइक अ फैमिली। एंड दमपुख्त करते हुए भी मुझे नहीं अंदाज़ा हो रहा था कि ये क्या बनने जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली उसको उतनी हाइप नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी, बट स्टिल इट्स वन ऑफ माई फेवरेट्स। और फिर और अंग्रेज़ा, वो कैसे हुआ? वो भी बस इसी तरह हो गया। पर उसमें आपका you were not one of the leads as such. No, but I was happy to share तो screen वो- with Sajjal and Numan bhai again. तो कंसर्न नहीं था कि अब तो मैं लीड कर रही हूँ, अब मुझे ये रोल दे रहे हैं? Not even for a second. I didn't think about it because you see, character था वो कोई बस ऐसे वैसा कैरेक्टर नहीं था। वो कैरेक्टर जो था वो स्टोरी आगे लेके जा रहा था। एंड आई लाइक, मुझे याद है उसमें ड्रेसिंग आपकी Exactly, वो प्रॉपर्ली बहुत बड़ी डिफरेंट कैरेक्टर था। वो बाहर से एक लड़की आई हुई, शी इज हिंदू। जो वो कैरेक्टर था, शी वाज हिंदू, और वो उसका हाथ था, वो स्टोरी आगे लेके जा रही थी। एंड then again sharing screen with Sajjal and Nomi bhai is again an honor. तो I didn't even think कि ये lead नहीं है या ये नहीं है। No, I didn't. ये बताइए कहाँ से पढ़ा हुआ है आपने, क्या एजुकेशन है, कैसे ये चांस कैसे मिला आपको 2015 में, कैसे ख्याल आया कि मैं ये करूँ? Like I said, मेरा कोई मूड नहीं था, कोई भी इरादा नहीं था। I did my bachelor's in arts from LCWU लाहौर। और वहाँ पे मेरी एक दोस्त थी, शी वॉज गोइंग फॉर एन ऑडिशन, एंड शी सेड कि चलो तुम भी चलो साथ, बिकॉज आई वॉज मॉडलिंग उससे थोड़ा सा पहले। मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की थी ऐसे। वो भी करके मुझे रियलाइज हुआ कि इट्स नॉट फॉर मी अगेन, माई माइंड इज क्रेजी। तो उसने कहा चलो यू आर लुकिंग फॉर समथिंग डिफरेंट, तुमने कुछ अगर डिफरेंट करना है तो आई एम गोइंग फॉर एन ऑडिशन जियो पे, तो चलो लेट्स सी क्या बनता है। दे आर लुकिंग फॉर एन एक्स्ट्रा। आई वाज लाइक ओके चलो एक्सपीरियंस ही सही, लेट्स गो। आई वेंट, और जियो के ऑफिस हम जाते हैं, और वो उन्होंने स्क्रिप्ट्स दिए हमें एक्स्ट्रा का, एक लाइन थी एंड ऑल दैट। उन्होंने मुझे कहा आप कल फिर आइएगा। लाइन सुनने के बाद? हाँ, लाइन ठीक है। उसके बाद बहुत बुरी बोली मैंने, उन्होंने कहा आप कल फिर आइएगा। बस ओके। तो मैं कल फिर गई, तो उन्होंने मुझे एक और स्क्रिप्ट दिया, और उसके अंदर सिर्फ एक लाइन थी, जो कि अब बाद में मुझे पता चला वो लाइन जो थी वो उस ड्रामे का टर्न ओवर पॉइंट था। When that character says that line, तो वो एक ट्विस्ट आ रहा था ड्रामे में। सो आई थॉट क्या एक्स्ट्रा की लाइन होगी, मुझसे बुलवा रहे हैं। उन्होंने कहा जितना इसको प्रैक्टिस करके इमोशंस के साथ बोल सकती हो बोल दो। I was like, ओके। तो वो मैंने बोल दी, और फिर वो सब साइड पे गए, ऐसे ऐसे बातें की। अच्छा, मैं सारा इमेजिन कर रही हूँ ना, इस समय दिमाग में स्टोरी मूवी चल रही है कि आप साइड पे बैठी हुई हैं, आप पढ़ के देख रही हैं, आप बैठी हुई लॉस्ट हैं, और साइड पे लोग तीन लोग ना बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, ऐसे बातें कर रहे हैं। और 10 मिनट बाद देखिए मैं they gave me इतना बड़ा वो थद्दा। they were like, would you like to do the lead in this? मैं जानना चाह रही हूँ उस वक्त आपके क्या हाल थे, आप बेहोश होके गिरने वाली I थी। didn't even know what lead was, I didn't even know what supporting was, I didn't even know extra क्या है, ये सब कुछ क्या होता है, मुझे तो पता भी नहीं था। I was like, lead क्या मतलब, what, explain this to me, like, what are you talking about? And they were like, ये बस हमें आप पसंद आए हैं, you fit in this character, you talk well, तो आपको we want you to do this। और ये ड्रामे का नाम है? ये है, दिस वाज अ सोप, अली अब्बास के साथ मेरा पहला, और उनका भी पहला था, मायके को दे दो संदेश। ओके। सो दिस आई वाज लाइक ओके, आई वेंट होम, मैंने फिर सबसे डिस्कस किया कि क्या करें, शुड आई डू इट। घर वाले भी परेशान होंगे कि आउट ऑफ द ब्लू कहाँ से ये चीज़ आ गई है। और ये तो अच्छा वाला पढ़ रही थी, डायरेक्शन में जा रही थी। थैंक गॉड माय फैमिली, दे आर वेरी सपोर्टिव, दे बिलीव इन मी। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो करना तो कर लो, इट्स फाइन, बट यू नो योर लिमिट्स, एंड टाइम से घर आना और ये वो तो बाद में पता चला ऐसा कुछ नहीं होता। तो लाइक ओके। सो फिर मैंने उनको डन किया, और फिर वी वेंट ऑन सेट, और उस वक्त तो मुझे वाकई में कुछ नहीं पता था अबाउट एक्टिंग, आई डिडंट नो एनीथिंग। So since I was playing again the lead or whatever you want to call it, I don't believe in such words, lead or ye or wo.
तो उन्होंने कहा आप आए, पहले 2 दिन तो उन्होंने मुझे बैठा के रखा, उन्होंने कहा अब आप देखें ऐसे एक्टिंग करते हैं, ऐसे बोलते हैं, यूँ करते हैं। ये भी बड़ी अच्छी बात है पहले कि मास्टर time बनता, दिया, हाँ उन्होंने कहा पहले मास्टर बनता है, फिर कभी 2 शॉट भी बनता है, फिर कभी क्लोजेस भी होते हैं, और लाइट्स ऐसे लगती हैं, पॉलीज ऐसे लगती हैं, एक्सप्लेन एवरीथिंग टू मी, I'm द happy to होल hear that, सिस्टम, yeah, या एंड आई वाज लाइक ओके गुड, एंड आई एम अ क्विक लर्नर। मैंने कहा चले, थर्ड डे आई वाज लाइक लेट्स डू दिस, और पहली दफ़ा कैमरा के सामने आई एंड आई वाज लाइक ब्लैंक। इतने सारे लोग देखेंगे, लाइक एवरीवन इज लुकिंग एट मी, व्हाई। फिर सबके मुंह उधर करवाए और फिर मेरे लाइंस गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता आई बिकेम कंफर्टेबल, बिकॉज मेरी पर्सनैलिटी इज़ वेरी इंट्रोवर्ट। मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, मुझसे ना बर्दाश्त नहीं होता कि कहीं 10 लोगों के बीच में मैं कहीं बैठी हूँ तो मैं ऐसी बैठी रहूँगी। आई एम नॉट द सॉर्ट के बातें करूँ या कुछ इस तरह। ये तो अब थोड़ा सा वो यूज्ड टू हुई सेट पे कर करके वैसे आप जिससे भी पूछेंगे ना वो कहेंगे हमें तो लगा था कि तुम्हारे में तो बहुत एटीट्यूड था। जब फिर बाद में जब दोस्ती हो जाती है फिर बाद में लोग बताते हैं ना कि हमें तो लगा था तुम तो ऐसी थी, तुम तो वैसे, तो किसी से बात नहीं करते, नहीं आई एम जस्ट एन इंट्रोवर्ट, दैट्स इट। बट आई कैन कम्प्लीटली इमेजिन कि इंसान जिसने कभी सोचा नहीं है कैमरे के सामने आके इतने लोगों के सामने कोई कभी फनी कभी रोने वाली बात सुने, एंड आपको अपने कंफर्ट लेवल से निकलना पड़ता है, और आप सोचते भी हैं मैं कैसी लग रही होंगी इस वक्त, यू नो। तो आई रियली एडमायर यू गाइज, ऑल ऑफ यू गाइज, आप लोग बड़े बहादुर लोग हैं आप लोग। तो ये तो हो गया कि ड्रामे में आने का कैसा, लेकिन बचपन में मुझे मालूम है कि आप और आपके भाई जो हैं, कितने बहन भाई हैं आप लोग? मेरे 3 भाई हैं, मैं एक ही बहन हूँ। वाह इकलौती, फिर तो आप बहुत लाडली होंगी। सबसे छोटी भी हूँ ना, और बहुत टॉमबॉय भी होंगी, है ना। जाऊंगा आऊंगा खाऊंगा 13-14 तक आई वाज दैट। अच्छा, एंड सबसे छोटी हैं ना? सबसे छोटी हूँ। तो भाइयों से क्या रोक जमाने वाले हैं या? हाँ, बचपन में बहुत उनको डांटे पड़वाई हैं, बहुत उनके सीक्रेट्स बताए हैं माँ बाप को, काफ़ी कुछ उनके साथ किया। यूजुअली होते हैं जो छोटे तो होते हैं ना उनकी बड़ी दोस्ती होती है, तो आपसे जो बिल्कुल ऊपर वाले भाई होंगे उनसे आपकी बहुत दोस्ती, बहुत ज़्यादा, आई इमेजिनिंग कि बहुत होगी, और आप दोनों मिलके टोला बड़े दो को करते होंगे। हाँ, है ना, क्योंकि हम दोनों को मुंह नहीं लगाता था, तो हम ये बात भी सच है कि छोटे दो को कोई वैल्यू नहीं होती तो वो मिल जाते हैं, वो कहते हैं अब हम आपको बताएंगे। we used to yes play them, yeah. तो बच्चों ने, मुझे मालूम है कहीं मैंने सुना पढ़ा कि आप डॉक्यूमेंट्रीज बनाते थे, एक कैमरा लेके खुद ही मेकअप चुड़ैल बन रहे हैं और मेकअप और पता नहीं क्या क्या। हाउ डू यू नो दिस, राबिया? आई नो अ लिटिल बिट। तो दैट इज सो एम्बैरेसिंग। आपने खुद ही इंटरनेट पे खुद बताया, मैंने जाके चुपके से नहीं निकाला। माय मेमोरी इज रियली बैड, बट अच्छा क्योंकि मैं इतनी इंटरव्यूज देती नहीं हूँ ना, तो मैंने पता नहीं कब बस मैंने किसी एक इंटरव्यू से हम ये करते थे, हम ये बहुत करते थे। तब नहीं, मतलब जब आप इतनी एक्टिवली आप लोग, मतलब प्रॉपर भाई इन लोगों की वीडियोस बनती थी कैमरे के साथ, तो जब इतने एक्टिव थे तब नहीं दिमाग में आया था कि यार मैं बड़ी होकर एक्ट्रेस ही बनूंगी या मैं एक्टिंग में कुछ परस्यू करूंगी? मेरी फैमिली में ना बहुत क्रिएटिव है, लाइक मेरे भाई इवन दे आर वेरी क्रिएटिव। ओके, my eldest one is very creative behind the camera, in front of the camera, on paper, like he paints and you know stuff like that. He edits, he makes documentaries, documentaries. Umar Farooq unka naam hai, and he is very creative. And then my other brother is also very creative on a technical side. Okay. उनका टेक्निकल माइंड, और उनसे छोटा उसका भी टेक्निकल माइंड, मतलब बहुत उस तरह से क्रिएटिव है इन सब। तो मैं जब छोटी थी तो आई यूज्ड टू लुक अप टू माय एल्डेस्ट ब्रदर, वो जब पेंटिंग्स करते थे, वो जब इस तरह की चीज़ें करते थे, व्हेन ही यूज्ड टू टॉक अबाउट फिल्म्स, एंड ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू फिल्म्स, ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू द कल्चर कि फिल्म मेकिंग क्या होती है, ये सब कुछ। तो मैं तब से मेरे अंदर वो था, बट नेवर थॉट कि एक्टिंग करूँगी या ये कुछ करूँगी। आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन आर्टिस्ट। ठीक है, पेंट। तो वो चीज़ आई थिंक वो एक थोड़ा सा कीड़ा हम सब बहन भाइयों में था, बट आई थिंक सिर्फ मुझे ही स्क्रीन पे आना था, आई गेस। बट माय ब्रदर डिड 1-2 प्रोजेक्ट्स, उमर फारूक, ही डिड 1-2 प्रोजेक्ट्स ही डिड, बट ही देन रियलाइज्ड दैट ही वाज बेटर बिहाइंड द कैमरा। उनको ज़्यादा उन्होंने परस्यू नहीं किया क्योंकि उनको ज़्यादा शौक है टू मेक थिंग्स। आजकल कुछ पेंट कर रही हैं? जब टाइम मिलता है, आई एम ऑलवेज पेंटिंग। What do you like to paint? Watercolor, acrylics, sketch? Acrylics. Okay. Yeah, I'm into abstract and I'm into pours.
and all that. Yeah. Okay, nice. अच्छा. It's very therapeutic. I आपको know. जब भी हाँ. घर जाती है, it's very therapeutic. Time मिलेगा, I'll make something like this. सेट पे नहीं बैठी हुई आप कर रही होती? Set पे time नहीं मिलता नहीं ना. मिलता. No, it's really hard. Especially a project like this. It's really hard. मुझे लगता है कि आई डोंट नो इफ़ यू फेस्ड एनी चैलेंज 2015 से लेके अभी तक मैं आपका सफ़र देखूँ तो मतलब माशाल्लाह से यू डन अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स और मेजॉरिटी ऑफ देम आर विद बिग नेम्स वेरी गुड प्रोजेक्ट्स. आपको उसमें इवन इफ़ यू आर नॉट 100% हैप्पी विद द स्क्रिप्ट मुझे लगता है आपको एक्टिंग का मार्जिन मिला है उनमें. कोई चैलेंजेस फेस हुए हैं आपको अभी तक या अल्लाह का शुक्र है कि इट इज़ बीन गोइंग स्मूथ? क्योंकि देखिए चैलेंज की डेफिनेशन हर किसी की बड़ी डिफरेंट होती है. जैसे किसी ने मुझसे शेयर किया था कि लिविंग अलोन इन दिस मतलब लिविंग अलोन इन दिस सिटी किसी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था. एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको बहुत कुछ मिल रहा था. तो आपका कुछ है ऐसा जो आप शेयर कर सकती हैं? Like I said, my personality is very introvert, so living alone for me is not a big deal. Okay. I can manage. हाँ, थोड़े दिनों के बाद I get homesick. फिर I have to go back home. But अगर एक्टिंग में चैलेंज की बात की जाए तो खसारा was very challenging for me because वो बहुत extrovert character था, completely opposite from what I am. And शादी भाई was like तुमने सांस लिए बगैर डायलॉग बोलना है, like इतना तेज बोलना है, ये लड़की इतना तेज बोलती है. I was like अच्छा That is really interesting. और सिला के इतने डायलॉग्स थे, एक 1.5 पेज के, बोली जा रही है. सो वो मेरे लिए इट वाज वेरी चैलेंजिंग. बट शादी भाई अगेन जब व्हेन यू वर्क विद अ गुड डायरेक्टर तो वो आपके लिए इजी कर देते हैं. बस वो 1-2 दिन किया और फिर मैं उस फ्लो में आ गई और फिर जब वो ख़त्म हुआ तो मैं फिर उसी तरह बोलती थी. आपकी ज़ुबान नहीं रख रही थी. मैं उसी तरह बोल जाती थी. अच्छा आहिस्ता क्या हो गया. बट या वो सिला वाज अ वेरी चैलेंजिंग कैरेक्टर. बट इन टर्म्स ऑफ करियर वाइज जैसे लोग कहते हैं हमें स्क्रिप्ट अच्छे नहीं मिल रहे, लोग कहते हैं नहीं हम जाते थे हमें मौका नहीं मिला, लेकिन आपको तो ऐसा कुछ नहीं हुआ. तो आपकी कोई और? मुझे अल्लाह की तरफ से ही हमेशा अच्छा काम आया, अच्छा स्क्रिप्ट आया. जो स्क्रिप्ट मुझे समझ में नहीं आया वो मैंने नहीं किया जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट. तो मैंने नहीं किया. लाइक आई कैन प्राउडली ओन माई वर्क कि मैंने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स किए हैं. उनको रिकग्निशन क्यों नहीं मिली या मुझे क्यों नहीं मिली उसका मेरे पास भी अभी तक जवाब नहीं है. बट व्हाटएवर आई हैव आई एम हैप्पी विद दैट. आई एम कंटेंट, आई एम हैप्पी विद दैट. तो उस तरह लाइक आई सेड आई एम नॉट इन अ रेस. तो मैं उस रेस में होती ना तो फिर मैं कहती हाँ यार चैलेंजिंग हो रहा है क्योंकि अब वो ड्रामा वो कर रही है, वो कर रहा है तो मुझे क्यों नहीं मिल रहा या ये वो. नहीं, आई एम वेरी हैप्पी विद द वर्क आई एम डूइंग एंड अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आई थिंक ऐसे ही रहे. कब रियलाइज़ हुआ कि यार अब तो लोग मुझे पहचानते हैं, मैं फेमस हो गई? कोई फ़ैन रिएक्शन है आप शेयर कर सकती हैं? मुझे सबसे पहले एयरपोर्ट पे पहचाना था. ठीक है. क्या वो लोग मुड़ के देख रहे हैं? हाँ. तो आपने कहा मुझे क्यों देख रहे हैं? फिर याद आया कि मैं टीवी पे आती हूँ. यही हुआ था. माय फ्रेंड वाज ऑन द फोन और मैं कराची आ रही थी और उन्होंने पहचाना और वो इतनी ऑकवर्ड सिचुएशन थी बिकॉज आई डिडंट नो हाउ टू रिएक्ट कि यूज्ड टू ही नहीं है. क्योंकि अगर कोई आके कह रहा है कि आपके साथ पिक्चर लेनी है या तो लाइक व्हाट डू यू से टू दैट, लाइक पिक्चर अच्छा क्यों? अच्छा हाँ सॉरी आई रिमेंबर मैं मशहूर हो गई. हाँ ठीक है अब तो मेरे साथ पिक्चर लेंगे. एयरपोर्ट पे मेरे साथ पहली दफ़ा हुआ था. लेकिन फिर उसके बाद ऐसे कोई दिल मेरा ऐसे इतना बड़ा हो गया था ना, लाइक मैं कहा 2 लोगों ने पहचान लिया मुझे, ये तो अच्छी बात है. बिकॉज उससे पहले आपको लग रहा होता है कि शायद कोई नहीं देख रहा आपका काम क्योंकि इतने सीरियल्स चल रहे होते हैं और इतना कुछ हो रहा होता है. बट देन देयर केम अ टाइम कि मेरे हर चैनल पे एक सीरियल चल रहा था. मतलब इस हद तक भी काम किया है. तो अभी कोविड की वजह से तो लोगों ने अब मास्क पहनना शुरू किया ना. मैं तो पता नहीं कब से पहन रही हूँ क्योंकि लोग पहचान लेते. इट्स नॉट इवन दैट, इट्स अगेन दैट आई एम शाय. मुझसे ना डील करना नहीं आता. अगर कोई तारीफ कर दे ना मुझे पता नहीं क्या हो जाता है. मैं कहती हूँ नहीं करें, मैं इस काबिल नहीं हूँ या पता नहीं क्या. मुझसे वो डील नहीं करना आता लोगों को. बट थैंक यू. तो कोई क्रेजी फैन किस्सा है जो शेयर कर सकती हैं? क्रेजी फैन कोई incident maybe not exactly कि कोई crazy fan it's but not incident. Crazy, it's a very sweet it's a very something sweet different story. something sweet something heartwarming. Very sweet story. Me and my brother we were in a mall.
हम लोग शॉपिंग कर रहे थे एंड दिस गाय केम विद हिज फैमिली और उन्होंने कहा पिक्चर लेनी है एंड ऑल दैट, तो ठीक है पिक्चर ले ली मेरे साथ उन्होंने। और 5 मिनट बाद वो फिर आए और उन्होंने मेरे भाई को कहा कि आपके साथ भी पिक्चर लेनी है। मैंने कहा मेरे साथ क्यों, क्योंकि आप इनके भाई हैं। So cute. अच्छा, तो वो मेरे भाई ने भी पिक्चर उसके साथ खिंचवाया था। दैट्स वेरी स्वीट, वेरी स्वीट। तो Yeah. आपने भाई को बोले देखा मेरी जैसे तुम्हारी कितनी हाँ, इम्पोर्टेंस हाँ, है, ये तो हमारी चलती ये तो रहती बोला है। हमारी ये चलती तुम है। भी हीरो बन गए मेरी वजह से। Yeah. और उसने जवाब में क्या बोला भाई ने? उन्होंने कुछ नहीं, ये बस ज़्यादातर I नहीं, don't बस know, नीचे आ जाओ। जब वो awkward भी नहीं, एक वो ऐसी सिचुएशन एकदम से तो आपको रिएक्ट करने का टाइम नहीं मिलता। नहीं बिल्कुल तो सही। उन्होंने कहा हाँ ठीक है खिंचवा रहे, पूरी फैमिली ने उनके साथ भी खिंचवाना। वाज लाफिंग, ये देखो क्या हो रहा है। Are you a romantic? Am I a romantic? I'm a hopeless romantic. So आपको वो चाहिए कि कैंडल लाइट डिनर Dinner हो, हो, लाइट डिम्स सब- हो, हाँ। लाइट्स डिम्स हो, कैसी इंग्लिश बोल रही हूँ, लाइट्स डिम हो और म्यूजिक Yes. चल रहा हो और बुके फ्लावर्स का खूब Yes. या वो है कि नहीं लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो म्यूजिक के साथ, बारिश हो रही हो, या फिर घर अच्छा, पता है, mood पे पे- होममेड, I think- व्हिच वन वुड यू चूज देखिए इनमें बातें से? वैसे कर रही हूँ जैसे मैं बहुत करती हूँ, कभी मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है। ये सिर्फ इट्स जस्ट लाइक यू नो कि अगर कभी हो तो क्या हो हाँ। वाला मैं भी वही scene बात है। कर रही हूँ, अगर कभी हुआ तो क्या अगर होना चाहिए? पता नहीं, आई डोंट नो। अगर बारिश हो रही होगी तो चले जाऊंगी, नहीं हो रही होगी तो अंदर बैठ जाएंगे। But what would you choose? Like what would you be ideal? अभी तो हम कर रहे हैं ना, इमेजिनेशन है सोनिया की, उसमें अच्छा, बारिश let हो me भी think. सकती है, आप क्रिएट Let me कर सकती हैं। think. So it could be बारिश with long drive और बारिश with home food, home cooked food, या आई थिंक candlelight dinner somewhere outside, आई थिंक या फिर really adventurous theme park. ओह आई लाइक दैट। हाँ, मैं डरते डरते दिया, मैंने अब कहा मैं आपको बताती हूँ। हाँ, फर्स्ट कैंडल लाइट डिनर एट होम, देन अ ड्राइव उस अम्यूजमेंट पार्क तक जो बहुत दूर है, वहाँ तक ड्राइव, और फिर वहाँ तो इस तरह बेटा जी जो भी है ना, एक में नहीं निकलने वाले आप, 3 in 1। यस ये होगा। बी रेडी और मेक श्योर फ्लावर्स हो साथ। यस प्लीज। एंड अगर चॉकलेट्स होंगी तो एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट्स होंगे ना? डेफिनेटली। देखा मैंने सही पहचाना ना? यप यस, आई लव चॉकलेट्स। Yeah. अच्छा, अब आते हैं हम नीली जिंदाई की तरफ जी। कि क्या था स्क्रिप्ट में कि सोनिया ने सोचा कि इतने अरसे बाद मैं अब वापस आती हूँ। एंड आई डू ऑल्सो नो कि आप स्क्रिप्ट्स 2-3 साथ पढ़ रही होती हैं, तो क्या आप उस वक्त 2-3 स्क्रिप्ट्स पढ़ रही थी? Exactly. कौन सी थी और उनमें से इसको किन बेसिस पे चूज़ किया? So like I said, November was my deadline. अक्टूबर में आ गया था, सितंबर? अक्टूबर में मुझे पहले कॉल्स आई 2-3 दूसरे प्रोजेक्ट्स की। ठीक है। तो मैं वो पढ़ रही थी अभी, एक पढ़ी दूसरी पढ़ी, और surprisingly they were different scripts. Okay. Surprisingly they were different scripts. Okay. वो इतनी टिपिकल नहीं थी? typical नहीं थी। उनमें से कोई I है जो was- आजकल चल रहा है हम देख रहे हैं? I don't think so. But I'm not sure because I don't follow myself इतना खास मुझे नहीं पता होता. But वो थोड़ी different scripts थी, and I was about to sign one of those scripts. I was अच्छा. about to. और एक रात फिर मुझे आता है मैसेज इरफान साहब का फ्रॉम ARY। वो कहते हैं कहाँ गायब हो, किधर हो तुम? ऐसा एक इरफान सब ब्रेक ले रही हूँ, ये वो। उन्होंने कहा कोई इरादा है ब्रेक ख़त्म करने का? हाँ. I was like हाँ है, बट डिपेंड्स ऑन द स्क्रिप्ट। तो उन्होंने कहा चलो सुबह तुम्हें आई विल सेंड यू समथिंग। इट्स उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि इट्स थ्रिलर या मिस्ट्री या इस तरह करके कुछ कहा। आई वाज लाइक ओके। तो मैंने उनको ना कहा 1 मिनट अभी, आई एम लुकिंग एट समथिंग एल्स एज वेल, तो अभी ज़रा रुक जाए। तो सुबह इरफान साहब ने मुझे वो स्क्रिप्ट सेंड किया, और उन्होंने उससे पहले मुझे कॉल की। उन्होंने कहा ये थोड़ा सा पैरानॉर्मल, थोड़ा हॉरर, मिस्ट्री, थ्रिलर इस तरह का है। तो मैं तो इतना एक्साइटेड हो गई रहा मैं, इतना एक्साइटेड बिकॉज आई एम अ पैरानॉर्मल जंकी। लाइक मैं रात को 2-3 बजे तक भी बैठ के ना वो डॉक्यूमेंट्रीज और वो सब कुछ देख रही होती हूँ। मुझे नींद नहीं आती है अगर मैं ना देखूँ all these conspiracy theories and all that. So I'm a big fan myself.
लेकिन फिर मैं थोड़ा सा डर भी गई बिकॉज आई वाज लाइक पाकिस्तान में आज तक कभी इस तरह का नहीं बना, जो बना है वो इतना अप्रिशिएट नहीं हुआ क्योंकि वो शायद सही तरीके से बन नहीं सका या कुछ उसमें लूप्स जो थे वो मिस हो गए। तो खैर उनसे भी मैंने ये सारी बातें की, मैंने कहा मुझे ये अभी आपने डर है, स्क्रिप्ट पढ़ा नहीं था, अभी ये फोन कॉल आई थी उस पे। हाँ। मैंने कहा ये कॉमेडी तो नहीं बनेगा, ये ऐसे हाँ, तो नहीं actually होगा, ज़्यादा डरी सी बात ये तो यूं होता तो है। नहीं होगा, वो तो नहीं होगा। उन्होंने कहा कि तुम पढ़ लो एक बार, यू नो ही केप्ट सेइंग दैट, पढ़ लो एक बार पढ़ लो। आई वाज लाइक ओके पढ़ लेती हूँ। एंड आज तक मैंने कभी एक दिन में इतना मतलब आई रेड तेजी से नहीं 10 पढ़ा। episodes, Okay. 10 episodes in one day. Wow. Because once I started, I couldn't stop. वो लग रहा था मुझे कि मैं हॉरर एक नॉवल पढ़ रही हूँ। I couldn't stop. वो इतना अच्छा लिखा हुआ था, उसका स्क्रीन प्ले इतना अच्छा था। उसके स्क्रीन प्ले में अदील ने हॉलीवुड मूवी के रेफरेंस दिए हुए थे, तो वो मुझे बहुत इम्प्रेस किया। So I was like, okay, ये सोचा है इस पे, थॉट गई है, थॉट डाली है, हाँ। नजर आ रही है वो पढ़ने में भी, और पढ़ते हुए इतना मजा आ रहा है कि आई कुड इमेजिन द सीन्स इन माय हेड। एंड फिर बाद में पता चला था कासिम इज डूइंग इट, और फिर बाद में पूरी कास्ट रिवील हुई एंड ऑल दैट। आई वाज लाइक आई एम ऑल इन, लेट्स डू इट। फिर वो बस अब नवंबर से लेके अब तो वही कर रहे हैं। तो जब आप पढ़ भी रही थी और फिर कासिम के साथ भी आपकी क्या बात हुई बैठ के कि हम कासिम called me. सुंबल को कैसे क्रिएट करेंगे? कासिम और जब आप मेरी- स्क्रिप्ट पढ़ रही थी, सॉरी मैं काट रही जी, हूँ, तभी आपके दिमाग में सुंबल क्रिएट होना शुरू हो गई बिल्कुल हो गई कि थी। ये होगी सुंबल। बिल्कुल हो गई थी। और फिर कासिम और आपकी जो बात हुई वो वैसे ही था? कासिम और मेरी बात हुई, हमारी बात हुई वार्डरोब पे, हमारी बात हुई इसकी लुक पे। और मैंने कहा कासिम आई एम नॉट वेयरिंग एक्सटेंशंस बिला वजह, आई एम नॉट डूइंग मेकअप, मेरी वार्डरोब इतनी मिसमैच होगी बिकॉज सुंबल को सेंस नहीं है इन सब चीज़ों की। कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें आपको ग्लैमराइज करना पड़ता है कैरेक्टर, या कुछ लोग ज़बरदस्ती कर देते हैं, ग्लैमराइज होते हैं, वो मिडिल क्लास दिखाए होते हैं या व्हाटएवर, लेकिन उनके मेकअप फुल हुए होते हैं और रो रही होती हैं, तो सब कुछ होता है। So I was like, Qasim, I'm not going to do this. अगर ये करवाना है तो नहीं। And surprisingly, he was on the same page with me. He was like, बिल्कुल ऐसे ही होगा। ठीक है। तो मेरी तो कासिम साहब, वो कासिम ने खसारा के 2 दिन शूट करवाए हुए थे, अच्छा, तो मैं familiar थी उनसे। ठीक है। तो फिर जब मेरी काथा से बात हुई मैं और रिलैक्स हो गया। I was like, he is also on the same page, तो we'll do this। और ऐसे ही हुआ बिकॉज सुंबल का जो कैरेक्टर है वो इतना सप्रेस्ड है, इतना सप्रेस्ड है, उसको पता ही नहीं है कि खुशी क्या होती है। ये इमोशन उसकी ज़िंदगी में है ही नहीं, था नहीं, खत्म हो गया या शुरू से ही नहीं था ही नहीं। तो जब शादी हुई थी तब भी वो अपने मियाँ से शादी से कुछ नहीं थी? नहीं, थोड़ी बैक स्टोरी अगर हम करें वो तो थी। अब मैं आपको अगर इसकी बैक स्टोरी दूँ तो वो ये होगी कि इसके माँ बाप मर गए जब when she was little, ठीक है। इसका एक भाई था who got married, फिर भाभी आ गई, तो भाभी ने कहा ये तो बर्डन है हमारे ऊपर, इसकी शादी करवा। ठीक है। उसकी शादी करवा दी एंड उसकी शादी के बाद फिर she came home, अपने ससुराल आई, तो मियाँ फिर चला गया ऑस्ट्रेलिया, और सास पीछे से फिर वही टिपिकल सास थी। But then she gave birth to a mute daughter. तो ऑफ कोर्स कहाँ आई खुशी उसकी ज़िंदगी में, नहीं आई। उसको वो बातें सुनने को मिली एंड ऑल दैट। एंड जब फाइनली व्हेन शी थॉट कि अब हम अलग हो रहे हैं ससुराल से, अब हम अपनी बच्ची पे तवज्जो देंगे, इसको इसकी ट्रीटमेंट करवाएंगे, यू नो, एक आपको वैसे एक जनरल बात बता रही हूँ, ये उसने सुंबल ने सोचा होगा कि हम फाइनली अब मेरा शौहर वापस आ गया है, वी आर गोना मूव फॉरवर्ड, बच्ची पे तवज्जो देंगे। उसको स्टिल बर्थ भी हुई उसकी। When she's finally coming out, they move to the haunted house. And when she's finally about to reach to the light, it gets worse 1,000 times. तो इस कैरेक्टर के लिए तो टाइम इतना भी नहीं है कि अपने बाल ब्रश कर सके। ये रात को सोती नहीं है, उसको इंसोम्निया है। आई एम जस्ट गिविंग यू अ सर्टेन पॉइंट्स टू जस्टिफाई कि क्यों मैंने मेकअप नहीं किया या क्यों मैं इस तरह की लग रही हूँ जिस तरह की लग रही हूँ। बिकॉज मैनी पीपल ऑफ कोर्स
वुड से कि ये बाल क्यों नहीं बनाए एंड ऑल दैट, बिकॉज आई रेड अ कमेंट जिसमें लिखा हुआ था बाल तो सीधे कर लेती। अच्छा ओके। तो मैं ये उन लोगों के लिए कह रही हूँ, मुझे तो काफी सीधे बाल लगे थे पहली किस्म मैंने पहली अपना तो फ्रिज भी नहीं खत्म किया बालों का, जो मेरा एक नेचुरल फ्रिज था ना, मैंने वो भी नहीं खत्म किया, बिकॉज वो जस्टिफाई नहीं होता इस कैरेक्टर के साथ। तो ये उन लोगों के लिए है जो कहेंगे आगे जाके कि मेकअप नहीं किया या ये नहीं किया, तो फिर आप लोगों ने ही कहना था कि हाय इतना ये डिप्रेस्ड है, इसने इतना मेकअप क्यों किया हुआ है। तो हालात की मारी भी एग्जैक्टली। ओके, सो हाउ इज़ इट डिफरेंट, कैसे डिफरेंट है एक हॉरर ड्रामे के लिए शूट करना कंपेयर टू अ रेगुलर ड्रामा या रोम कॉम या कुछ भी इस तरह के लिए, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एज एन एक्टर ऑल्सो, डिलीवरी, डायलॉग्स की डायरेक्शन, जो भी पॉइंट आपको दिमाग में आता है आप शेयर कर सकती हैं, क्योंकि मुझे बड़ी क्यूरोसिटी हो रही होती, ठीक है कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होगा, क्योंकि इसमें तो मतलब थोड़ा सा टेक्निकल भी तो चीज़ें ऐड होंगी ना, एनिमेशंस होंगी, मुझे वर्ड नहीं आ रहा था, एनिमेटेड भी तो बहुत सी चीज़ें इसमें, या 3D से इफेक्ट या कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा होगा विच इज़ नॉट रिलेटेड टू यू एट दैट पॉइंट इन टाइम। तो कैसे डिफरेंट है ये? इस तरह से डिफरेंट है कि आई रिमेंबर मैं देखती थी BTS या फिर जो भी हॉरर मूवी होती थी उसका मैं जाके BTS ज़रूर देखती थी कि किस तरह से बनी होगी, यू नो आपका ये जो जैसा सवाल था मेरे में भी आता था, और मैं देखती थी जाके, ठीक है, एंड नाउ आई एम एक्चुअली अ पार्ट ऑफ इट, अब मेरे सामने वो सब कुछ हो रहा होता है, तो इट्स वेरी फैसिनेटिंग। ये टेक्निकल बहुत है, यूर राइट, हमें एक सीन दो तीन बार करना पड़ता है टेक्निकल की वजह से, कि अभी वो है फिर वो हो गई फिर ये हो गया फिर यूँ हो गया। सो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स वेरी वेरी चैलेंजिंग। कुछ सीन जो नॉर्मल सीन्स हैं वो तो देयर फाइन, बट हमें अक्सर एक सीन पे 2-2 3-3 घंटे लग जाते हैं। उसकी क्या वजह थी, मतलब अगर आप एग्जांपल देके समझा दें तो हम जैसे सारे लेमैन को समझ आ जाएगी। कोई एक सीन को, जैसे अभी टीजर में दिखा रहे हैं कि उसको तस्वीर डिफरेंट नजर आती है, या टीजर में ये दिखाया कि वो बच्ची के पीछे खड़ी है, फिर वो गायब हो गई। हाँ, कोई एक सीन के एग्जांपल देके बता दे तो हमें। वो क्रोमा लगता है, ओके, तो वो जब क्रोमा लगता है तो उसमें टाइम लगता है, और फिर क्रोमा में सब ने आके 2-2 3-3 बार एक्टिंग करनी होती है, वही सीन दोबारा करना पड़ता है, और उन्हीं एक्सप्रेशंस के साथ करना पड़ता है, तो वो ऑफ कोर्स वो फिर आपको टाइम लगता है, और बहुत ट्रीटमेंट वाला काम है। ओके, कासिम इज़ वेरी इनटू डिटेलिंग, वो कोई भी छोटी छोटी सी जो डिटेल है वो जाने नहीं देते। जैसे मतलब लाइटिंग ले लें आप, एक सीन की जो लाइट होगी वो वहाँ तक जा रही होगी, ओके, बिकॉज उनका इतना ग्रैंड फ्रेम होता है कि उसमें भी टाइम लगता है, बट ऑफ कोर्स यू कैन नॉट कंप्लेन अबाउट इट बिकॉज वो इतना खूबसूरत आ रहा है स्क्रीन पे। तो उनकी जो एक ये यहाँ पे पड़ा है तो एक किसी वजह से पड़ा है, ओके, ये है तो ये किसी वजह से है, और वो सीन में आगे जाके उसकी कोई ना कोई सेंस बिला वजह कुछ नहीं हो रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, तो उसमें भी टाइम लगता है। सो कासिम जब डिटेलिंग पे आते हैं ना तो फिर आप कहते हैं अच्छा ये डायरेक्टर ये आई डायरेक्टर साहब ना, ही इज़ डूइंग इट। कासिम की एक और बहुत अच्छी बात है, वो कभी भी वो चीज़ नहीं करते जो आपको समझ में ना आ रही हो, ही मेक्स श्योर कि सब एक सेम पेज पे हो। एग्जैक्टली, वो आते हैं, वो सीन डिस्कस करते हैं कि ये ऐसे होगा, आप बताएं कि आपके दिमाग में क्या आया था। वो ये नहीं है कि मैं डायरेक्टर हूँ, मैंने जो कह दिया तो बस वही होगा। He is so humble and he makes sure कि सब comfortable हों एक सीन करते हुए, बिकॉज हमारे बहुत ऐसे सीन्स हैं जिसमें आप अनकम्फर्टेबल हो जाएंगे, बिकॉज इट्स हॉरर ना, तो वो हो जाता है, आप थोड़ा सा हो जाते हैं अच्छा ये कैसे करना है, तो बहुत लाउड सीन चला गया, तो वो इतने प्यार से आके आपको ऐसे समझाएंगे और आप कहेंगे अच्छा पहले क्यों नहीं बताया। तो ये उनका एक बहुत मज़े का एलिमेंट है। बट एज एन एक्टर क्या चैलेंजिंग लगा आपको ये रोल करने में भी और ये हॉरर करने में भी? क्या डिफरेंट क्या था अदर देन वो जो क्रोमा की आप बात कर रही हैं? और ये बहुत डिफरेंट था मेरे लिए, बहुत ज़्यादा डिफरेंट। क्या एडजस्टमेंट क्या करनी पड़ी आपको अपने डिलीवरी में या अपने एटीट्यूड में या अपनी परफॉर्मेंस में? नथिंग लाइक दैट, डिफरेंट इन अ सेंस कि आपकी एक्टिंग रूटीन डिफरेंट हो गई। ओके, आपने बस ये नहीं हुआ कि आप सेट पे आए और आपने लाइंस बोली और आपका मास्टर हुआ, क्लोज हुआ, सीन डन, ऐसे नहीं हुआ।
सीखने को बहुत कुछ मिला कि एक्चुअली में ये सब कुछ होता कैसे है। Okay. को जो हवा में कोई उड़ रहा है तो वो कैसे होता है, किसी को कोई नज़र आ रहा है वो उठाया हुआ है बट यू कैन नॉट सी द एंटिटी, तो ये कैसे हो रहा है। तो वो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से इट वाज वेरी डिफरेंट फॉर मी। ऑफ कोर्स जॉनर डिफरेंट है, तो उस लिहाज से वाज वेरी डिफरेंट। एक्टिंग वाइज तो एक मुझे नहीं पता ये सवाल आप बोल रही तो मुझे आया कि मेक सेंस और नॉट। जैसे अगर वो आप देख रही हो कि हाँ कोई चीज़ उड़ती हुई जा रही है तो क्या होता है, वो डायरेक्शन के पीछे बोल रहे होते हैं ओके सोनिया ये जो पानी का ग्लास है भी उड़ता हुआ ऐसे जा रहा है तुम इधर उधर करियो उधर करियो, ऐसी डायरेक्शन होती है। बिकॉज मैं सोच रही हूँ कि क्योंकि उनको तो मैच करनी है ना एनिमेशन में बाद में कि वो ग्लास ऐसे उड़ता हुआ जा रहा है, आपकी नजरें ऐसे जाएंगी। ऐसे ही होता है बिल्कुल इसी तरह। हंसी नहीं आती उस वक्त? उसके बाद रखिए आप लोग जोर जोर से हंसते होंगे उसके बाद हम बहुत हंसते हैं, बीच में भी हंसी आ जाती है। और फिर वो कई बार वो सीन काफ़ी दफ़ा होता है बिकॉज वो ऑफ कोर्स वो मैचिंग नहीं उससे नहीं हो रहा होता है। बट बहुत से ऐसे सीन्स हैं जिनमें चीज़ें बहुत कुछ हो रही हैं और वो आपको इमेजिन करनी पड़ रही है। चोट लगी है? बहुत चोटें लगी हैं। क्या कोई एक्सीडेंट भी हुआ क्या? माय आर्म्स यूज्ड टू बी ब्रूज्ड, मेरे नाखून टूटे हैं, मैं बिकॉज इतना एक्शन या सीक्वेंस कुछ ऐसे हैं भागने दौड़ने और या सीन्स जो हैं थोड़े से हैं जिसके अंदर फिजिकल होना पड़ा है या इस तरह की चीज़ें हैं। तो वो स्टोरी खुल जाएगी अगर बताऊंगी। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा कासिम के तो बोलने का अंदाज भी बहुत मजे का है, तो आई कैन जस्ट इमेजिन जब वो बोल रहे होंगे ना करेंगे यार सोनिया प्लीज यार ऐसे हाँ जी करेंगे। तो हंसी भी आती होगी सीरियस वो करते करते बिकॉज इज वेरी क्यूट इन दिस वे, वेरी फ्रेंडली, वेरी फ्रेंडली। यस वो जो बच्ची है जिसके साथ आप कर रही हैं उसके साथ कैसा आपने थोड़ा टाइम स्पेंड किया उसके साथ, कैसे बॉन्डिंग की? बिकॉज अभी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग हुई भी और टीजर में बड़ी अच्छी लग रही है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो बच्ची बहुत टैलेंटेड है, यू नो एग्जैक्टली। आई वाज आल्सो वेरी स्कैर्ड क्योंकि मैंने किया है, आई हैव प्लेड मॉम बिफोर, बट स्पेशल कैरेक्टर है ना, इतना कि बच्ची को छुपा लेने वाली मॉम वो मैंने अभी तक प्ले नहीं किया था। तो थैंक यू टू तहरीम क्योंकि वो बहुत टैलेंटेड है, तो इसलिए मुझे इतना करना नहीं पड़ा। तो गिव एंड टेक हो गया बिकॉज शी नोज हर वर्क, आई नो माई वर्क। तो हम सीन से पहले हम लोग बैठ के बात करते हैं। नहीं बात तो हम करते रहते हैं पूरा दिन। नहीं मेरा सीन का मतलब कि हम सीन को ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। और वो ऐसे पिक करती है वो बच्ची, वो इतनी टैलेंटेड है, वो यूँ पिक करती है और वो इतनी क्यूट है माशाल्लाह। और बस सीन बन जाता है। और उसको भी अब समझ आ गई, ऑफ कोर्स इट्स हॉरर एंड ये सब कुछ स्टोरी उसको भी पता है। वेरी स्मार्ट, शी इज़ वेरी स्मार्ट। तो बन गई थी केमिस्ट्री। मोहिब के साथ काम करना कैसा? मोहिब इज सो फनी, ही इज सो फनी, ही इज लाइक वो सेट पे बस वो हंसाते रहते हैं, बट देन अगेन जब सीन आता है तो वो डूब जाते हैं उस सीन में। और ऑफ कोर्स अगला एक्टर अच्छा होगा तो आपकी एक्टिंग अच्छी होगी, तो मोहिब के साथ भी अच्छी केमिस्ट्री बन गई। तो सुंबुल को थोड़ा शक नहीं हो रहा कि मियाँ एकदम से जो चेंज हो गया है, उसको सस्पेक्ट नहीं करना चाहिए थोड़ा अपने मियाँ को कि इतने सालों से तो बिल्कुल ही वो अपनी दुनिया में गुम थे, बच्चे के भी यू नो ज़्यादा ख्याल नहीं रख रहे थे, अब आए तो एकदम से उलट हो गया। शायद इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि सुंबुल ने इतना गिल्ट ट्रिप दे दिया उसको, अमान को। वो पहले एपिसोड में उसको बहुत बातें सुना देती है कि आप आ गए, बहुत शुक्रिया आपका। और उसने आई थिंक आके देख भी लिया बिहेवियर अपनी मॉम का। तो आई थिंक अगर हम इस चीज़ को ड्रैग करते ना तो हम वो हॉरर चीज़ पे आते हमें बहुत टाइम लग जाता। तो हमने इसीलिए कासिम एंड एवरीवन डिसाइडेड कि हम पहले ही एपिसोड में हम उस घर में चले जाएंगे। ये तो डेफिनेटली आई अप्रिशिएट कि हमें 2-3 किस्तों को नहीं रुलाया कि उस तक डायरेक्टली पॉइंट पे पहुंच गए, विच आई एम लविंग अबाउट द ड्रामा। कोई वर्कशॉप्स की थी आप लोगों ने उससे पहले? कासिम ने कुछ कराई टू गेट जेल विद ईच अदर या कुछ भी? आई थिंक ऑल ऑफ अस आर वेरी used to what we do, our jobs. तो हमें पता है कि आके सबके साथ अच्छी सलाम दुआ करनी है और सबके साथ जलन हो जाना, because of course that is how you make your chemistry, और वही chemistry आपकी फिर स्क्रीन पे आती है। आपको लगता है कि ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी? नॉट ए टिपिकल सास बहू ड्रामा, थोड़ा सा है सासू माँ का आया है थोड़ा सा, लेकिन आपको लग रहा है थोड़ा स्केयर्ड हैं आप लोग? देखें हमने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है टू मेक समथिंग डिफरेंट फॉर द ऑडियंस। इसमें
थोड़ा सा सास बहू वाला एलिमेंट उन लोगों के लिए डाला है जो देखना चाहते हैं, जो देखते ही यही हैं, लेकिन ये किसी वजह से है. इट्स नॉट टिपिकल सास बहू थिंग. इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट. आई नो फर्स्ट एपिसोड से ये लगा है कि जैसे यू नो टिपिकल फिर से शुरू हो गया. कहा तो था हॉरर है, पर ये तो वही है. नहीं, उसके पीछे भी वजह है. बट इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट, वेरी डिफरेंट. अभी तक जितना फीडबैक मिला है मुझे बहुत पॉजिटिव मिला है. ऑनेस्टली मुझे भी बहुत डर लग रहा था कि करेगी या नहीं करेगी. बट इसमें छोटे छोटे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आपकी डेली लाइफ के भी हैं. तो आई थिंक पीपल कैन रिलेट टू इट. आई होप पीपल कैन. मुझे बहुत लोगों ने कहा, मेरे पास इतने मैसेजेस आए उन लड़कियों के जो स्टिल बर्थ से गुजरी हैं. मुझे उनके इतने मैसेजेस आए कि एग्जैक्टली हमारे साथ यही होता था और हम इसी तरह रोते थे और हमारे पास कोई नहीं था कि जिससे हम बात कर सकते या अपनी स्ट्रेस या अपना इमोशन किसके सामने निकाल सकते. हमारे पास कोई नहीं था. तो आई रियलाइज कि ठीक है, पीपल आर यू नो रिलेटिंग टू इट. फाइनली कुछ ऐसा है जिससे लोग रिलेट कर रहे हैं. सो हैट्स ऑफ टू ऑल द गर्ल्स जो इन सब चीज़ों से गुजरती हैं. यू गाइज आर सो स्ट्रॉन्ग एंड प्लीज स्टे पॉजिटिव. नहीं, आप बिल्कुल सही करिए. आई थिंक बहुत बड़ा ट्रॉमा है, हम लोग नहीं रियलाइज कर सकते हैं. अल्लाह माफ़ करे. एग्जैक्टली 9 months तक कटना और उसके बाद आप बहुत 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 बड़ी ट्रेजेडी है जिसके साथ भी होती है. अल्लाह उन्हें हिम्मत दे. नीली जिंदा है सुपरनैचुरल है या काला जादू के ऊपर है? नीली जिंदा है is actually a cocktail. Yes, नीली जिंदा है में देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं आपको कट कर रही हूँ, सॉरी. आपके आंसर वाले जब मैं ये सवाल मैंने निकाला और हम आपस में ऑफिस में टीम में बात कर रहे थे तो यही डिस्कशन हो रही थी. दे आर इंटर रिलेटेड. नहीं, इट लीड्स टू दिस. मैंने कहा अच्छा चलो फिर सवाल पूछ लेते हैं, जवाब मिल जाएगा टीम से. अच्छा सवाल है जिन लोगों ने किया है. हम इट इज फिर देखो ना, ज़रा स्टोरी निकल जाती है मुंह से. चलो नहीं, टीजर में हमने देखा हुआ तो है. हमें सो एग्जैक्टली क्या होगा नहीं पता, बट वी डू नो नीली आएगी. वी डू नो कि शी विल हॉन्ट यू. इट्स मिसलीडिंग. ओके, it's going to mislead the audience. जो काला जादू का या कोई एलिमेंट जो डाला है, it's misleading ताकि actual story reveal ना हो. So slowly ज़्यादा मैं नहीं, ठीक है, which is okay. तो slowly हमें step by step पता चलेगा. तो ठीक है जी, हमें देखना पड़ेगा to get my answer कि ये दोनों में से किस चीज़ पे ज़्यादा एम्फेसाइज कर रही है. ये अभी जितने टीजर्स आ गए हैं, जितनी एपिसोड्स हो गई हैं अब तक, उसमें उसके बाद कोई आपको फ़ैन रिएक्शन है दैट यू कैन शेयर विद अस? कोई मैसेज ऐसा आया है जो आपको बड़ा हैरान कर गया हो या लाइक अच्छा लगा? एक तो यही मैसेजेस थे इतनी सारी लड़कियों के. एंड देन surprisingly people are happy to see me back on screen. एक तो ये मेरे लिए बड़ा एक वो था. Surprisingly सोनिया. I was like अच्छा आप आ गई है. I was like oh अच्छा you remember. You missed me. Okay. तो ये मेरे लिए it was very surprising और एक burden था मेरे ऊपर कि अब मैं अगर आ रही हूँ एक तरह से it's a comeback. तो वो एक अच्छी चीज़ होनी चाहिए, एक different चीज़ होनी चाहिए. तो अल्लाह का शुक्र है. हैप्पी अभी अल्लाह ताला बस इसी तरह रखे. उर्वा के साथ काम करना कैसा था? गप्पे लगती थी आप लोगों की? बहुत मज़ा आया. बहुत सबके साथ बहुत मज़ा आया. हम सब मतलब कॉमेडी चल रही होती है ऑफ स्क्रीन और फिर हॉरर हो जाता है एकदम से जब एक्शन होता है. तो ये वाला सीन है. ओके, कोई फनी सीन्स शेयर कर सकती हैं सेट पे से या कोई इंटरेस्टिंग वाकया किसी के साथ कुछ हुआ हो आपके साथ या टीम के साथ? अच्छा, ऐसे लोग कहते हैं ना जब ऐसे ड्रामाज आप बनाना शुरू करते हैं तो चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं. ये तो आप डरा रही हैं मुझे. तो आई थिंक ऐसे ही हमारी कभी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं. कभी माइक ऑफ हो जाते हैं. कभी ये कासिम कह रहे होंगे जानबूझ के आप लोगों को डराने के लिए. आई कैन बेट ऑन दैट. आगे से आवाज आती है नीली आ गई ऐसे यू नो. बट ये बहुत होता था हमारे साथ कि वो लाइट ऑफ हो गई, स्पेशली जब नीली के सीन्स करने जा रहे होते थे या कुछ इस तरह का. तो ये बड़ा होता था हमारे साथ. बस इस तरह की मज़े की चीज़ें. तो डर वैसे आपको खुद नहीं लगता? यू आर इंटरेस्टेड इन सुपरनैचुरल? हाँ, मुझे. तो आपको डर कोई हॉरर मूवी देखते हुए भी डर नहीं लगता? नॉट एट ऑल. मैं अकेले बैठ के देख लूँगी. थोड़ा सा हम बैक पे जाते हैं. मेरे पास एक छोटा सा सेगमेंट मैंने आपके लिए किया है. कुछ सवाल हैं और कुछ आपके जो को एक्टर्स हैं जिनके साथ आपने काम किया हुआ है
उनके मैं नाम लूँगी, मैं सवाल पूछूंगी, आप मुझे खुद ही बताती जाएं इन सवालों में किस एक्टर पे कौन सा जवाब सूट कर रहा है या किस एक्टर को किस जवाब के लिए आप पिक करेंगी. सो देयर इज जाहिद, देयर इज बिलाल, देयर इज नुमान इजाज, अस्मा अब्बास, देयर इज इरसा गजल एंड अली अब्बास. ठीक है, एंड मोहिब. I hope I remember. I will repeat the names again अगर कुछ हुआ. तो इनमें से पहला सवाल ये है, अच्छा कंडीशन ये कि हर जवाब में कहानी होनी चाहिए. सिंपल नहीं हो सकता हाँ मैं इनके साथ दोबारा काम करूँगी या ये मेरे बेस्ट फ्रेंड है, नहीं, रीज़न कहानी के साथ किस्सा होना चाहिए. ठीक है, तो इनमें से किसी का शेयर करें कि जब पहली बार आप मिली इनमें से जिससे भी आपका, तो क्या इम्प्रेशन था, क्या कोई मज़े की बात हुई या कुछ भी? सबसे पहला तो मेरा यही होता है, मैं जिससे भी मिलती हूँ दैट आई एम ऑलवेज स्टारस्ट्रक बिकॉज ऑफ कोर्स सब बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो आपने लिए हैं. तो मेरा हमेशा यही होता है कि मैं देख के ना मैं एक सेकंड के लिए स्टारस्ट्रक हो जाती हूँ और मैं थोड़ा सा बहुत ही अपने शेल में चली जाती हूँ. ये हमेशा से मेरे साथ हुआ है और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी दोस्ती होती है. अली अब्बास का ही इज़ लाइक वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स. उनके साथ मैंने बहुत काम किया है और उनकी जो एक एनर्जी है ना, आई विश आई हैड दैट एनर्जी. वो सुबह 5 बजे हो, रात के 12 बजे हो, वो एक ही उस पे उनकी वो एनर्जी चल रही होती है और वो बस आई इवन वसीम अंकल, ये दोनों जो है ना देयर एनर्जी बॉम्ब्स. तो आई थिंक अली अब्बास की एनर्जी आई वुड रियली लाइक टू हैव. बट फर्स्ट एक्सपीरियंस से कोई किस्सा याद? फर्स्ट एक्सपीरियंस किसी टाइम में से किसी के साथ आप पहली बार जब मिली थी? अली इज गोना किल मी फॉर दिस अगर मैं बताऊंगी. वैसे वो खुद भी सबको बताते रहते हैं. अली ने भी बहुत कहानियां शेयर की हैं, आप बेफिक्र होकर सुनाएं. वैसे तो अली सबको ये बताता रहता है खुद ही, अब मैं बता रही हूँ. So I'm tall. तो हमारा जब सीन था और हमारा कोई आई थिंक पहला कोई क्लोज बन रहा था, तो I'm tall, तो वो उन्होंने कहा कि अली के नीचे पॉली रखे so that कि you know वो थोड़ा सा, तो अभी तक वो he is like यार पहली है ये लड़की जिसके साथ मुझे हाइट मैच करनी पड़ रही है, मैं नहीं कर रहा you know? तो ये एक हम उसके साथ मज़े का हुआ था. ओके, सेकंड सवाल है, एक चीज़ जो आपने इनमें से किसी से लर्न की हो. नाम दोबारा रिपीट करूँ ये याद है? आई थिंक आई से नोमी भाई, नुमान इजाज. ओके, उनसे मैंने एक्चुअली में एक्टिंग सीखी है. उनसे मैंने ठहराव सीखा है. उनसे मैंने सीखा है कि अगर मतलब क्या है एक्टिंग का, एक लाइन का, सिर्फ एक लाइन बोलनी नहीं होती है, उसके पीछे भी सिचुएशन देखनी होती है, उसके आगे भी सिचुएशन देखनी होती है. ठीक है, आई थिंक ये उन्होंने मुझे सिखाया है. इनमें से कौन है जिनके साथ आप दोबारा एक और प्रोजेक्ट करना चाहेंगी? रीज़न एंड किस्सा. कहानी सुनाना ज़रूरी है सबके साथ. अच्छा देखिए, पिछले वाले जवाब में कहानी नहीं सुनाई ना आपने, सुनाई तो आप बताएं कि नहीं कि नुमान इजाज ने आपको कुछ सिखाया, कहीं उन्होंने गाइड किया, तो वो किस्सा सुनाई कि किस टाइम उन्होंने बोला ऐसा ऐसा करो. उन्होंने मुझे सिखाया. मैं उनके साथ सीन कर रही थी और मैं बोली जा रही थी. उन्होंने कहा क्या हुआ, कहीं जाना है, देर हो रही है, क्या हुआ? मैंने कहा क्यों? तो मैंने कहा बेटा आराम से ठहराव से, जैसे मैंने कहा उन्होंने मुझे ठहराव सिखाया. उन्होंने कहा कि ये देखो ये तुम्हारी लाइन है, तो यहाँ पे आके रुको और फिर ऐसे मुझे देखो और फिर नेक्स्ट अपना कंटिन्यू करो. नाइस ऑफ हिम टू शेयर दीस स्मॉल टिप्स ना, बिल्कुल एग्जैक्ट उन्होंने करके बताया. इसलिए तो इनको इंस्टीट्यूट कहती हूँ, स्कूल कहती हूँ, क्योंकि जब आप इनके साथ काम करते हैं आप सीख के निकलते हैं. ओके, इस वक्त राइट नाउ किसके साथ कॉफ़ी पे जाना पसंद करेगी आप, या दिल चाहेगा कि हाँ चूज़ करें तो भी? इनमें से क्या कौन था? बिलाल, जाहिद, नुमान इजाज, जुनीद खान, अली अब्बास, इरसा गजल एंड अस्मा अब्बास. मैं अस्मा अब्बास के साथ. हाँ, रीज़न? Because she is so fun. I love her. She is a darling person.
शी इज़ लाइक माई सेकेंड मदर. मैंने उनके साथ भी बहुत काम किया. और ज़ारा ऑफ कोर्स इज़ माई फ्रेंड. तो मैं उनके साथ जाऊँगी. कहानी मैं क्योंकि मैं अभी मिली भी नहीं हूँ ना, काफ़ी देर हो गई है. So I'll go with बट उनके साथ कभी किस्सा सुनाइए. फला कोई एक है. मतलब वो उनकी जो एनर्जी है ना, वही इन इटसेल्फ इट्स अ थिंग. उनकी क्या करती हैं सेट पे आके? उनकी इतनी मज़े की बातें होती हैं. फिर वो शी इज़ अ हार्डकोर पंजाबन. और वो जिस तरह से एक सेट की पूरी एनर्जी चेंज हो जाती है जब वो एंटर करती है. एंड एवरीबॉडी लव्स हर. हर कोई उनसे मोहब्बत करता है. और उन्होंने मुझे सिखाया टू बी हम्बल, टू बी ग्राउंडेड. कि ये फेम शेम ये सर पे नहीं चढ़ने दो. और एज यू कैन सी ज़ारा उन्हीं की बेटी है. और वो हाउ शी इज सो हम्बल हरसेल्फ. तो उन्होंने मुझे ये सिखाया. ओके. अच्छा, जो नीली जिंदाई की कास्ट है, उनमें से किसके साथ वुड यू लाइक टू गो कैच ओवर विद अ कप ऑफ कॉफी और चाय, एंड वेयर? आई थिंक आई वुड लाइक टू गो विद मोहम्मद साहब. Okay. Yeah. He's such a great person to talk to, है ना. इतना मजा आता है. उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर कुछ पता नहीं था कब, कुछ नहीं पता था कब वो लाइन फेंकेंगे और आप बोलेंगे अच्छा अब इसका क्या जवाब दूँ. और उनके पास इतने मजे की कहानियाँ हैं उनके पास. एंड ऊपर से फिर वो जो चीज़ लिख रहे होते हैं, he writes as well. और फिर जब वो शेयर करते हैं, you're like okay. तो वो I think I'll go with him. Okay. Who would you sit next to in a flight? In a flight, Janan for sure. Okay. क्यों? क्योंकि हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है सर पे. हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई है. तो वो एंड ऑल्सो बिकॉज आई एम स्केर्ड ऑफ फ्लाइंग. मुझे बहुत डर लगता है. तो वो इतनी बातें करेगी मुझसे, इतनी बातें करेगी कि मैं भूल जाएंगी आप. तो आप ट्रैवल कैसे करती हैं इतना? मेरे लिए एक अजाब होता है when I have to travel. मैं ना 3 दिन पहले से वेदर चेक करना शुरू कर देती हूँ. अच्छा, वो टर्बुलेंस से डर लगता है? टर्बुलेंस से वैसे ही द आइडिया ऑफ फ्लाइंग फॉर मी इज वेरी स्कैरी. ओके. वॉच द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द ड्रामा. किसके साथ देखेंगी कास्ट में से? सबके साथ, नॉट जस्ट वन पर्सन. मजा आएगा सबके साथ देखने में. और फिर हंसेगी ना, ये ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था. अच्छा, कॉल व्हेन यू आर इन ट्रबल, डीप ट्रबल. कासिम. ओके. वॉच द PSL मैच. PSL मैच किसके साथ देखूंगी? किसी के साथ नहीं. क्यों? देख शौक ही नहीं है? मैं देखती नहीं हूँ. हाँ. ओके. अच्छा, मैं आपको एक 2 लाइंस पढ़ के बता रही हूँ. आपने करना है कि इनमें से किसने कहा होगा. ओके. व्हाट इज़ द टोटल पैकेज? समवन हु इज़ अ जिंगर बर्गर एंड अ बन कबाब. ये किसने पोस्ट किया हुआ हो सकता है अपने इंस्टाग्राम में? बिलाल, जाहिद, अली और कौन थे, मिकाल, मोहिब. किसने इनमें से पोस्ट किया हुआ हो सकता है ये? एंड व्हाई डू यू थिंक? उनकी पर्सनैलिटी क्यों? उनकी पर्सनैलिटी का क्या पार्ट है व्हिच मेकिंग यू थिंक? वो इस तरह की फन कैप्शंस लिखते हैं. Am I right? वाटर कूलर आपका हुआ? Really, I'm right? Yes. Oh God. ये वाटर कूलर आपका हुआ. आप जीत गई हैं. गिफ्ट हैम्पर आपको ही मिलेगा. थैंक यू. नहीं, थैंक यू सो मच सोनिया फॉर बड़े मज़े की गपशप रही आपसे. एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर नीली जिंदाई. आई थिंक बड़ा डिफरेंट, बड़ा रिफ्रेशिंग प्रोजेक्ट लग रहा है. और अभी भी जब मैं टीजर्स देख रही थी ना, आई वाज लाइक यार दिस इज स्केरी. एंड आपको डर लग रहा है देख के? अच्छा, मुझे डर नहीं लग रहा, बट मुझे एक्साइटमेंट है. हाँ, डेफिनेटली. एंड आई एम इम्प्रेस्ड विद द ग्राफिक्स, विद द, आई डोंट नो व्हाट विल बी द राइट टर्म टू यूज, एनिमेशन. जो भी उसमें टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, टेक्निकल फैसिलिटीज या टेक्निकल एबिलिटीज यूज की हैं to present it like this, मुझे वो अच्छा लग रहा है. We tried our best. हमने अपने जो हमारा लेवल था उसको थोड़ा सा अप किया है. and I think और मैंने स्टोरी की भी कुछ सुनगुन मुझे पढ़ी है जो हमने नहीं किया, बिकॉज वी डोंट, आई डोंट नो क्यों लोग शेयर करते हैं स्टोरीज. मुझे लगता है कि सारा सीक्रेट मतलब सरप्राइज खत्म हो जाता है. इट्स फन टू वॉच इट, सो आई एम नॉट गोना मेंशन इट. लेकिन जितना मैंने सुना है तो वो सुन के मुझे हो रहा है कि अच्छा, नॉट बैड. इट्स गोना बी अ गुड फन एक्सपीरियंस होपफुली, इंशाल्लाह. थैंक यू. सो आर यू वर्किंग ऑन एनी अदर प्रोजेक्ट या अभी आप इसी को रैप अप कर रही हैं? नहीं, आई जस्ट डू वन प्रोजेक्ट एट अ टाइम. इसको भी 8 महीने हो गए हैं. सो अनदर मंथ टू गो एंड देन आई विल सी. नहीं, मतलब कोई स्क्रिप्ट्स आर यू कंसीडरिंग? I am considering, but then again being very picky and very choosy. अभी फाइनल नहीं? अभी फाइनल कुछ नहीं है. और एनी वेब सीरीज ऑन द लिस्ट? No, not as yet. Again कुछ समझ में आएगा तो करूँगी, वरना no. Okay. Thank you so much for your time. We wish you all the best. Thank you.